हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एब्सिस के बारे में बताने वाला हूं कि पशुओं में एब्सिस यानी कि गांठ पड़ जाती है तो उसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एब्सिस के क्या कारण होते हैं। एब्सिस का जैसे कि कोई ट्रॉमा हो जाते हैं, यानी कि कोई चोट लग गई है या किसी ने जैसे पत्थर मार दिया है या कोई घाव हो गया है या मतलब स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके कारण से एब्सिस हो सकता है। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कि पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है, नॉन पैथोजेनिक इन्फेक्शन, उसके कारण से एब्सिस होता है। ये इसका मुख्य कारण है। कारण तो और भी सारे होते हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ इस वीडियो में जो मुख्य कारण होता है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये इसका कारण होता है। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि एब्सिस के क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो एब्सिस के मेनली दो लक्षण देखने को मिलते हैं, एक इमेच्योर फॉर्म में देखने को मिलता है, दूसरा मैच्योर फॉर्म में देखने को मिलता है। इमेच्योर फॉर्म में क्या होता है, जो मतलब गांठ होती है वो रेड कलर की रहेगी। उसको जब आप टच करते हैं तो उसमें दर्द होता है, दर्द के कारण पशु को बुखार हो जाता है, वह खाना पानी कम कर देता है। ये इमेच्योर फॉर्म कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं मैच्योर फॉर्म में क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है। मैच्योर फॉर्म में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, जब आप उसको मतलब एब्सिस को दबाते हैं तो सेंटर पे आपको देखेंगे कि गड्ढा बन जाता है और किनारे तरफ वो हार्ड हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब एब्सिस में थोड़ा थोड़ा पस भर गया है। जब आप उसको टच करते हैं तो जानवर को दर्द नहीं होता है, लेकिन बाद में ये फिर उसको बहुत अनकंट्रोल पेन होने लगता है, जिसके कारण से जानवर कुछ खा पी भी नहीं पाता है। ये इसका मैच्योर फॉर्म होता है। ये इसके लक्षण मतलब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस आप हिस्ट्री और लक्षण के आधार पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस होती है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले यदि शुरुआत स्टेज में है एब्सिस है तो आपको क्या करना है, आपको पहले टच करना है। यदि वो गर्म है तो उसको आपको आइस से प्रॉपर्ली सिकाई करानी है। यदि वो मतलब ठंडा है तो उसको आपको क्या करना है, मतलब जो बॉयल वाटर आता है गर्म पानी से, उसको आपको प्रॉपर्ली अच्छे से साफ मतलब सिकाई करना है। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, निडल लेनी है। 16 गाज की निडल आती है। जहाँ एब्सिस हो गया है उसको हल्का सा प्रिक करके जितना भी पस है वो पूरा का पूरा पस आपको निकाल देना है। ये दूसरा काम करना। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे कि एब्सिस मतलब पशुओं में जो एब्सिस से गांठ है जल्दी से रिकवरी हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मतलब जैसे आप निडल से प्रिक करते हैं तो उसमें आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो आता है पोविडीन आयोडीन का सिरिंज के माध्यम से आपको मतलब उसके अंदर डालना है और डाल के अच्छे से प्रॉपर्ली आपको साफ करना है। फिर डालने के बाद प्रेस करके जितना भी आपने सोल्यूशन डाला है सारा का सारा सोल्यूशन निकाल लेना है। फिर उसके ऊपर आप चाहो तो कोई सा ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हो। ये आपको काम करना है। अब हम लोग इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे कौन कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन में सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स लगवानी है। एंटीबायोटिक में जैसे आप डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है वो अच्छा काम करती है, या पेनिसिलिन ग्रुप की आप कोई सी भी एंटीबायोटिक इसमें लगा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उसकी जो डोज होती है 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं जैसे भेड़ बकरी हो गई, पाड़ा पाड़ी हो गई, उसमें आपको कम से कम 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगा सकते हैं। ये मतलब जो इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ एंटीबायोटिक कम से कम 6-7 दिन आप लगाएंगे तब जाके इसको आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन जल्दी से
मतलब घाव सुखाने के लिए, यदि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने जानवर को लगवा सकते हैं। जो बड़ा पशु होता है उसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है, जो छोटा पशु होता है उसको हम लोग 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन, आप अपने पशु को एविल का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उसमें 10 ml इंट्रामेस्कुलर आप लगवा सकते हैं, जो छोटे पशु होते हैं उसको आपको 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगवाना है। लास्ट में जो इंजेक्शन आपको लगाना, जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो भूख बढ़ाने के लिए आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि बेलामिल का इंजेक्शन आता है। बेलामिल को आपको बड़े पशुओं में 10 ml आपको इंट्रामेस्कुलर लगाना है, जो छोटे पशु होते हैं आपको 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना। ये इंजेक्शन की बात हो गई। अब हम लोग इसके केयर की बात करते हैं कि आपको क्या क्या मतलब सावधानी बरतनी है। जैसे मतलब एब्सिस हो गया तो आपको प्रॉपर्ली अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन करना है, वहाँ आपको प्रॉपर्ली ड्रेसिंग करानी है। यदि नीडल से सही नहीं हो रहा तो आपको उस पार्ट को मतलब ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हल्का सा इंसिजन दे के उसको आप सर्जरी भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे से प्रॉपर्ली एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करानी है। और फिर दूसरी बात, आपको कम मतलब डीवर्मिंग जरूर करानी है। महीने में एक बार अपने पशु की डीवर्मिंग जरूर कराएं, जिससे कि मतलब कोई भी दवाई आप दे रहे हैं या कोई मतलब कैल्शियम की जैसे सिरप पिला रहे हैं या आयरन की टैबलेट दे रहे हैं तो वो अच्छा काम करे। इसलिए हम लोगों को डीवर्मिंग जरूर करानी चाहिए। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।